अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ईयरफोन्स के बारे में बात करेंगे कि ईयरफोन के इस्तेमाल से हमारे कान खराब हो सकते हैं, यानी कि हमारी कुव्वत समाअत कम हो सकती है, या ये सिर्फ बातें हैं। और ईयरफोन्स इस्तेमाल करने के इसके अलावा और कौन से नुकसानात हैं, इनका तज़किरा हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपने कभी ना कभी इंटरनेट पर या यूट्यूब पर किसी वीडियो में, और अगर ये भी नहीं तो अपने बड़ों से ये जरूर सुना होगा कि ज्यादा देर तक ईयरफोन्स या हैंड फ्री यूज करने से इंसान के कान खराब हो जाते हैं और कुव्वत समाअत कम हो जाती है। तो इसलिए हमें ज्यादा देर तक हैंड फ्री यूज नहीं करनी चाहिए। तो क्या वाकई इसका इतना ज्यादा नुकसान है? ये बातें समझने के लिए सबसे पहले हमें डेसिबल को समझना जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि 1 से 70 डेसिबल तक साउंड इंसान के कानों के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता। 70 डेसिबल से लेकर 100 डेसिबल तक साउंड को लाउड साउंड में कंसिडर किया जाता है, और ये साउंड इंसान के कानों के लिए ज्यादा देर तक अच्छा नहीं होता। और अगर 100 डेसिबल से भी अबव साउंड की बात की जाए तो ये इंसान के कानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और इससे हमारी कुव्वत समाअत खत्म हो सकती है, और यहाँ तक के डिफनेस का सामना भी हो सकता है। और आप डेसिबल का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक जेट, जिसको जंगी त्यारा भी कहा जाता है, वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो 140 डेसिबल का साउंड होता है, जो कि डेंजरस लेवल में शामिल होता है। तो अगर हम ज्यादा देर के लिए हैंड फ्री यूज कर रहे हैं, यानी कि 7 से 8 घंटे के लिए मुसलसल अगर हम हैंड फ्री यूज करते हैं और हमारा साउंड 70 डेसिबल से अबव रहता है, तब तो हमारे कानों के लिए ये बहुत ही खतरनाक है और हमारी हेयरिंग एबिलिटी कम हो सकती है। और अगर हम साउंड को 70 डेसिबल से कम रखते हैं तो फिर चाहे जितनी देर भी आप हैंड फ्री यूज करते रहें, आपके कानों को बिल्कुल किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर आपने ईयरफोन्स यूज करने ही हैं तो कोशिश किया करें कि जितना ज्यादा कम हो सके उतना कम वॉल्यूम रखा करें, ताकि ये आपके कानों को किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुंचा सकें। आपने अक्सर देखा होगा कि मॉडर्न स्मार्टफोन्स में अगर आप फुल वॉल्यूम पे ज्यादा देर तक म्यूजिक सुनते हैं तो कुछ देर के बाद फोन ऑटोमेटिकली वॉल्यूम को 70% पर ले आता है और आपको नोटिफिकेशन भी देता है कि हाई वॉल्यूम आपकी कुव्वत समाअत के लिए ठीक नहीं। तो ये तो हो गई साउंड के हवाले से बात। ईयरफोन्स के बारे में मजीद फन फैक्ट ये हैं कि ये जो अक्सर हम लोग एक दूसरे के ईयरफोन्स लेके इस्तेमाल करते रहते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि ईयरफोन्स अपने अपने रखें, क्योंकि एक दूसरे के साथ ईयरफोन एक्सचेंज करने से हमारे जिस्म के जर्म्स भी ट्रांसफर होते रहते हैं, और जर्म्स के साथ बहुत सी बीमारियां भी ट्रांसफर हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर ईयरफोन्स के इस्तेमाल की बात की जाए तो हम जब नॉर्मली घर में बैठे हों या जॉगिंग या वॉक वगैरह कर रहे हों, तब तो ईयरफोन को यूज करना बिल्कुल सही है। मगर ईयरफोन को बाइक चलाते वक्त या ड्राइव करते वक्त इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ड्यूरिंग ड्राइव हमें ईयरफोन्स का यूज हरगिज नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम किसी महफिल में मौजूद हों या किसी भी किस्म का सोशल इवेंट हो तो हमें वहां पर भी हैंड फ्री का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता भी नहीं चलता और हमारी सोशल इमेज पर बहुत ही ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, और इस चीज को बहुत ही बुरा माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा क्या आपने कभी नोट किया है कि हमारे पास जो ईयरफोन्स होते हैं उनकी पिन, या जिसको जैक भी कहते हैं, उसके ऊपर रिंग्स मौजूद होती हैं। तो आपको क्या लगता है ये रिंग्स हैंड फ्री के जैक के ऊपर क्यों होती हैं? अक्सर लोग इनको बिल्कुल ही फजूल समझते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। असल में इन्हीं रिंग्स की बेस पर ही हैंड फ्री काम कर रही होती है, और इन रिंग्स की तादाद भी डिफरेंट होती है। कुछ ऐसे भी हैंड फ्रीज होते हैं जिनके अंदर ये रिंग सिर्फ एक होती है, और ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये रिंग्स 3 होती हैं। तो इनके बारे में भी जरा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ईयरफोन जिसके अंदर सिर्फ एक रिंग हो उसको मोनो माइक्रोफोन कहते हैं, और इसकी मदद से सिर्फ वन साइडेड साउंड सुना जा सकता है। यानी कि आप ऐसी ईयरफोन से साउंड रिकॉर्ड करें तो वो साउंड आपको ईयरफोन के एक ही साइड में सुनाई देगा, दूसरी साइड पर साउंड महसूस भी नहीं होगा। और इसके अलावा ऐसी ईयरफोन जिसके जैक में 2 रिंग्स मौजूद हों, इसको स्टीरियो माइक्रोफोन कहते हैं, और इसकी मदद से हमें 2 साइडेड साउंड सुनने को मिलता है, यानी कि आवाज हमें दोनों कानों में महसूस होती है। इसके अलावा ऐसी ईयरफोन जिसके अंदर 3 रिंग्स मौजूद हों, यानी कि वो जो हम अक्सर अपने स्मार्टफोन्स में यूज करते हैं, और मोस्टली मार्केट में अवेलेबल भी यही होती है। तो इसके 3 रिंग्स का क्या काम है? तो दोस्तों, इसकी 2 रिंग्स तो स्टीरियो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए होती हैं, यानी कि हमें डुअल साइडेड साउंड प्रोवाइड करती हैं, जबकि जो इसके अंदर तीसरी रिंग होती है वो माइक के लिए होती है, ताकि हम साउंड रिकॉर्ड भी कर सकें। और ये तीसरी रिंग ही होती है जिसकी मदद से कॉल के दौरान हमारी आवाज दूसरे सारिफ तक जाती है, और आजकल मोस्टली इसी किस्म की हैंड फ्रीज यूज होती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔